आज हम बताने वाले हैं आपको यूज मल्टीपल प्राइस लेबल। अब ये क्या भला है ये समझिएगा। यूज मल्टीपल प्राइस लेबल का मतलब ये होता है, कई बार एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग रेट हम निर्धारित कर देते हैं। कैसे? एक कस्टमर अगर आपसे 1 किलो शक्कर ले रहा है तो आप उसको 40 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं, पर एक कस्टमर अगर आपसे एक बोरा शक्कर ले रहा है तो आप 38 रुपये में बेचोगे। इसका मतलब है अगर कोई कम शक्कर लेगा तो उसके लिए आप रेट जो है वो तेज लगाओगे, क्योंकि 1 किलो 2 किलो में कितने रुपए मिल रहा है? 2 रुपये 3 रुपये। परंतु जब कोई 100 किलो ले रहा है तो पूरा बोरा ले रहा है तो वो 40 के हिसाब से थोड़ी देगा। अगर भाई 40 रुपये में 1 किलो मिल रही है और बोरा भी 40 के हिसाब से मिल रहा है तो पागल थोड़ी व्यक्ति सोचेगा भाई 1 1 किलो करके रोज खाएंगे हम, काहे के लिए हम बोरा में पैसे इकट्ठा फंसाएं। तो वहाँ पे आप उसको बेच देते हो 38.5, तो उसको लगेगा चलो यार एक बोरे पर 150 रुपये बच गए। आपको फ़ायदा ये हुआ, आपको इकट्ठा माल बिक गया, आपने खरीदा 37 के हिसाब से, 150 रुपये का वो फ़ायदा हुआ, और बोरा बच गया तो उसका पैसा मिल जाएगा। अगर आप उसको बोरा में ना देखें, बोरी बोरी में कट्टी बना के छोटी छोटी बना के बेच देते हो तो 25 रुपये में बोरा चला गया और 150 रुपया हमें बच गए। ठीक है, इतना ही मुनाफा। ठीक है, ठीक है। जो किराने के दुकान उसमें ज़्यादा मुनाफा होता नहीं है। ठीक, तो हमने इसको किया कि जब हम एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग कस्टमर के अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से मल्टीपल प्राइस लेवल बनाना चाहते हैं तो यस करेंगे, एंटर मारेंगे। अब देखो एंटर मारने पर अब आएगा यहाँ पर कि आपको 2 प्राइस लेवल बनाने हैं। पहले हमने बना दिया रिटेलर, फिर हमने बना दिया होलसेलर। 2 प्रकार के कस्टमर आते हैं भाई आपके पास, एक जो होलसेल में माल बेचता है, एक खुद दुकानदार है, और एक कस्टमर है। इतना करने के बाद आप इसको सेव कर दोगे। ठीक है, बाहर आ गए। अब हमको जाना है इन्वेंट्री इन्फो पर, यहाँ पर प्राइस लिस्ट पर जाना है। अब हमको समझो प्राइस लिस्ट बनानी है सोया ऑयल की। सोया ऑयल है ही नहीं यहाँ पर, केवल क्वान्टिटी बनाई है ऑयल में, पूरे ऑयल आ जाएंगे। एक काम करते हैं, हम ड्राई फ्रूट्स में बना लेते हैं। हाँ मेगा, नहीं नहीं क्लास तो लगा रहा हूँ, मैं अपनी लगा रहा हूँ। ऐसा होगा मेरे को लगा तुम लोग क्लास लगाऊंगा। सेंटर खोला है ना अभी, मैं 2 बजे तक हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, इसमें तो रेट के आइटम ही नहीं आ रहे, आइटम के रेट नहीं आ रहे हैं। देखो अब आए, आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं, केवल हम इतने सारे हैं, हम सबके नहीं कर रहे हैं, हम केवल मखाने के लिए रेट फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा यदि कोई मखाना, ये कोई मखाना 5 किलो से कम लेता है तब उसके लिए रेट 800 रुपये है। ठीक है, किलो के हिसाब से। अगर कोई मखाना 5 किलो से 25 किलो लेता है तो उसके लिए रेट 750 रुपये है। पर कोई 25 किलो या उससे अधिक लेता है तो उसके लिए रेट हमने कर दिया 700 रुपये। ठीक है, तो अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग, 5 किलो से कम 800 रुपये, 5 किलो से 25 किलो तक 750 रुपये, और 25, हाँ गुड मॉर्निंग, और 25 किलो से अधिक लेगा तो 700 रुपये। हमने इतना कर दिया, यस किया। ठीक, अब हम जाते हैं वाउचर पर और माल बेचते हैं। अभी कस्टमर बनाना पड़ेगा पहले हमको, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कस्टमर कितने तक का है। तो अकाउंट्स इन्फो पर गए, लेजर पर गए, क्रिएट किया हमने एक लेजर, प्रकाश, सन्ड्री, डेबिटर्स, और यहाँ बता दिया कि ये होलसेलर है। ठीक है, एक गलती तो हो गई है थोड़ी सी वहाँ पे, जब प्राइस लिस्ट बना रहे थे हम ड्राई फ्रूट्स की,
तब ये रिटेलर के लिए बन गई। देखो ये रिटेलर के लिए, होलसेलर के लिए बना रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल से चले चलते हैं। अकाउंट से ऊपर गए, वहाँ बैठे लेजर पे गए, क्रिएट किया प्रकाश सन्ड्री डेबिटर्स होलसेलर, ठीक है। अब चलिए देखिएगा, वाउचर पे गए, प्रकाश सेल्स अकाउंट, देखो होलसेलर यहाँ लिख के आ गया, मखाने मेडिकल से। अगर कोई 2 किलो लेता है, जैसे प्रकाश ने 2 किलो लिया, तो देखो अपने आप रेट लिख गया। अरे प्राइस लिस्ट पे से आना पड़ेगी, गड़बड़ हो गई। देखो बनाई नहीं, उससे भी नहीं हुई, वो एक्चुअली में रिटेलर के लिए बन गई है ना। 5 किलो से कम 800 रुपये, 5 किलो से 25 किलो 750 रुपये, 25 किलो से अधिक 700 रुपये। यस, चलिए अब करते हैं एंट्री। वाउचर सेल्स वाउचर प्रकाश सेल्स अकाउंट, देखिएगा मखाने। अगर मेडिकल वाले गोडाउन से 2 किलो लेता है, अरे यार फिर नहीं आया, है तो रेट, अरे किसमिस की रेट का हुआ है, अरे सही है। चलो किसमिस मैच लेते, तभी तो मैंने कहा आप कर रहा है। वाउचर प्रकाश दो किलो, देखिए 800 रुपये लग गए अपने यहाँ पे। 4 किलो 800 रुपये, 6 किलो 30 किलो, ठीक है ना। तो ये कहलाता है मल्टीपल प्राइस लेवल को, कि जैसे ही आप क्वांटिटी डालते हैं ऑटोमेटिक कंप्यूटर वो रेट लगा देता है जो आपने क्वांटिटी के आधार पर निर्धारित किए थे। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे बस करो और बिल बना दो। चलो जैसे ये बिल बन गया, ऑल्ट की से हमने प्रिंट मारा, यस किया, ये देखिएगा इनवॉइस प्रकाश 30 किलो 700 के हिसाब से 31,000 रुपया, ये आ गया पूरा बिल बन गया, समझ में आ गया। तो ये कहलाता है मल्टीपल प्राइस लेवल। चलो इसको करके देखो, थ्योरी इसकी मंडे लिखेंगे। और कोई सी थ्योरी छोटी है तो छोटी थी किसी की थ्योरी नहीं छोटी ना, बाकी थ्योरी। चलो इतना करके देखो आपको मल्टीपल प्राइस लेवल बना के देखो, फिर से सुन लो। देखो F11 में हम गए थे, इन्वेंट्री फीचर्स पे गए थे, प्राइस लिस्ट पे गए थे, यहाँ एंटर मारा था और रिटेलर और होलसेलर नाम के हमने 2 प्राइस लिस्ट बनाई थी और कंट्रोल ए से सेव किया था, फिर कंट्रोल ए सेव करके बाहर आए थे। फिर प्राइस लिस्ट पर गए थे, इन्वेंट्री इन्फो में प्राइस लिस्ट पे गए थे, यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट को लेके आप अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से रेट बना देंगे, उसको सेव कर देंगे। और उसके बाद ये देख लेंगे कि आप प्राइस लिस्ट होलसेलर के लिए बना रहे कि रिटेलर के लिए। और जब कस्टमर का आप लेजर बनाओगे, जैसे कस्टमर का जो लेजर बनाया था आपने, तो उसमें यहाँ कैटेगरी मेंशन कर देना कि वो होलसेलर है कि रिटेलर है।
और अगर आपने यहाँ होलसेलर है तो आपको प्राइस लिस्ट भी होलसेलर के हिसाब से ही बनानी है। जो अंजला अपन ने यहाँ रिटेलर कर दिया और प्राइस लिस्ट बनी है होलसेलर की, आ ही नहीं रही। ठीक ना, चलिए करिए।